स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से वीडियो में। देखिए भाई, एक्सरसाइज 4.1 जैसा आप सभी को पता है, बार बार नहीं बोलूँगा कि पिछली वीडियो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली इस चैप्टर की नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और पहले उन्हें देखिए, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन समझे आपको ये आने वाला नहीं है। इंट्रोडक्शन की वीडियो लगभग 45 मिनट के आसपास है और वो वीडियो इतनी लंबी इसलिए हुई है क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको 15 मिनट में भी करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपको कई सारी ज़रूरी चीज़ें नहीं बताऊँ। तो मैं बिल्कुल जैसे आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं और ऑफलाइन क्लास में हर एक चीज़ को, भले टाइम नहीं देखते हैं वहाँ पर तो हमें हर एक चीज़ को समझना देखना होता है, तो हम भी इसे ऑफलाइन क्लास की तरह फुल एंजॉय करेंगे और पूरी तरीके से हर एक बारीक बातों को भी सीखेंगे। तो हमने 45 मिनट में जो पूरा इंट्रोडक्शन सीखा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। अगर वो नहीं देखी हैं तो इस चैप्टर को समझ में आना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन है। कई सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा ही नहीं जो मैंने आपको वहाँ बता दी हैं। ठीक है भाई, देखिए अब क्या है। अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। भाई क्वेश्चन का कहना क्या है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन का कहना क्या है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि हमने एक सर्वे किया है। क्या किया है? सर्वे किया है। सर्वे किया मतलब लोगों से पूछा है। मतलब कुल मिलाकर भाई पूरे का मतलब ये समझो कि हमने लोगों से अलग अलग पूछा। हमने उनसे पूछा कि भाई आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, कौन सा म्यूज़िक पसंद है। म्यूज़िक कई तरह के म्यूज़िक होते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, शास्त्रीय संगीत कहते हैं, हिंदी नाम से मतलब मत समझिए। जैसे सेमी क्लासिकल होता है, उपशास्त्रीय होता है, फोक गीत मतलब जो लोकगीत होते हैं क्षेत्र विशेष के उनके होते हैं, और लाइट म्यूज़िक मतलब होता है जो मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो लाइट म्यूज़िक है। हालांकि नाम से इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन केवल सुनते जाइए, केवल सुनते जाइए। भाई ये जो फिगर है ना, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। पहली बात तो क्या है, क्वेश्चन का हिस्सा है। तो हमें ये जो पाई चार्ट, अच्छा इस सर्कल में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, किसी को हम पाई चार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? पाई चार्ट कहेंगे। तो पाई चार्ट हमें दे रखा है। पाई चार्ट में क्या दे रखा है कि 20% तो भाई कैसे लोग हैं, 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें सेमी क्लासिकल म्यूज़िक अच्छा लगता है। 10% पीपल ऐसे हैं जिन्हें क्लासिकल म्यूज़िक अच्छा लगता है। 30% लोग कितने हैं जिन्हें फोक म्यूज़िक अच्छा लगता है, और लाइट म्यूज़िक से अच्छा लगता है, लाइट म्यूज़िक लगता है भाई हमारे 40% पीपल को ये म्यूज़िक अच्छा लगता है। अरे भाई अपन आपस में भी तो बातें करते रहते हैं ना, आपस में भी बातें करते रहते हैं कि जैसे भाई तुझे कौन सा कलर अच्छा लगता है, आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, आपको कौन सी जगहें अच्छी लगती हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जो भी है। लेकिन आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। ऐसे ही ये संगीत के बारे में सर्वे किया कि कैसे कैसे अच्छे लगते हैं। अब सुनिए आगे देखते हैं क्या पूछा। इसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका कहना है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका कहना है कि इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, कि 20 लोग पसंद करते हैं भाई क्लासिकल म्यूज़िक को, 20 लोग पसंद करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक को, तो हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोगों पर सर्वे किया होगा, कितने लोगों पर सर्वे किया होगा। ध्यान से सुनिएगा, याद करिए इंट्रोडक्शन वाली क्लास। परसेंटेज मैंने आपको समझाया ही इसलिए था क्योंकि बिना परसेंटेज समझे इन्हें समझ में आने में आपको बहुत परेशानी आ सकती है। इन्होंने यहाँ तो ये बोला है कि 20 लोग पसंद करते हैं, यहाँ क्या बोला है? 20 लोग पसंद करते हैं। कौन सा? क्लासिकल म्यूज़िक। कौन सा भाई? क्लासिकल म्यूज़िक। यहाँ बोला है कि 10% लोग करते हैं, यहाँ बोला है कि 10% लोग करते हैं। इसका मतलब याद करिए, उस क्वेश्चन में हमने देखा था, इसका मतलब क्या ये नहीं है कि 10% की वैल्यू 20 के बराबर है। 10% इक्वल टू 20, मतलब परसेंटेज में तो 10%, परसेंटेज में तो 10%, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक 10% दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 20 लोग पसंद करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक को, तो परसेंटेज में 10% की वैल्यू और रियल में 20, ये आपस में बराबर हैं या नहीं है? बराबर हैं या नहीं है? अगर ये आपको समझ में नहीं आए, माफ़ कीजिएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये कुछ समझ में आने वाला थोड़ी ना है। इसको बहुत डिटेल में समझा है हमने इंट्रोडक्शन में। इतनी बात ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। अब एक बात और पूछ रहा हूँ, वहाँ हमने जो सीखा था कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी है, तो 100% की कितनी होगी? हम कैसे समझेंगे कि 100% की ही वैल्यू निकालना है? हम कैसे समझेंगे 100% की निकालना है? क्योंकि सर इन्होंने पूछा कितने लोगों का सर्वे किया होगा, कितने लोगों का सर्वे किया होगा। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, किया तो 100% लोगों का ही होगा,
किया तो 100% लोगों का ही होगा ना। तो मुझे बताओ भाई 100% लोगों का किया होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इससे हमें पता चलेगा कि 100% लोगों का किया होगा, 100% लोगों का किया होगा। बोलो हाँ या ना। करेंगे कैसे तो सुनिए, करेंगे कैसे सुनिए, करेंगे कैसे वो सुनिए। हमें टोटल बताना है 100%, तो हम क्या मान लेंगे भाई, हम क्या मान लेंगे, गिवन, हमें कुछ कुछ दे रखा है, गिवन नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड, कि वो लोग जो क्या पसंद करते हैं भाई, क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक को मैंने CM लिख दिया, आप पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह कम है, मेरे पास जगह कम है। लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक कितना कर रहे हैं भाई, कितना कर रहे हैं, 20 लोग पसंद कर रहे हैं। ये तो दे ही रखा है ना, गिवन है ये हमारे लिए, ये हमारे लिए भाई क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है भाई। यहाँ पर क्या है, पीपल लाइक्ड, उसी बात को परसेंटेज में लिखेंगे, पीपल लाइक्ड, पीपल लाइक्ड, पीपल हु लाइक्ड, वापस से उसी बात को लिख रहा हूँ, पीपल हु लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, परसेंटेज लिख लेना ही, यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी जगह कम थी। परसेंटेज में 10% है, परसेंटेज में भाई 10% है। बोलो हाँ या ना। परसेंटेज में कितना है, 10% है। परसेंटेज में कितना है भाई, 10% है। देन तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल। भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब अंडरस्टूड है ना, ये बात अंडरस्टूड है कि ये टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब ही ये है कि 100%। हमें लिख कर नहीं दिखाना कि 100% लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब ही क्या है, 100%। तो ये मन में समझना है, ये हमें क्या करना है भाई, मन में समझना है। सर ठीक है, ये बात तो समझ गए। ये रफ वर्क में करके देखिए आप, जैसे हमने वहाँ किया था कि सर परसेंटेज में 10% की वैल्यू और रियल में 20, रियल में 20, ये आपस में बराबर है। सर वहाँ देखा था इस परसेंटेज को यहीं रोकेंगे, जैसे ये लिखा होता सर 10x बराबर 20, तो सर x को यहीं रोकते, 20 के नीचे 10 लिखते, और यहाँ पर कुछ नहीं था तो ये 1x था, 1x था। ठीक ऐसे ही ये करेंगे, परसेंटेज को रोकेंगे तो 20 के नीचे आएगा सर 10, 20 के नीचे आएगा 10, 20 के नीचे क्या आएगा 10, और यहाँ पर सर कुछ नहीं बचा तो 1 है। सर ये 1% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू ये है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो सर इसी में 100 का इंटू कर दो। ये बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, 20/10 और इंटू किसका कर दो, 100 का कर दो, इंटू किसका कर दो, 100 का। भाई 100% की वैल्यू ये है ना, तो मैं इसी को सीधे यहीं लिखूंगा, इसी को सीधे यहीं लिखूंगा। यहाँ पर वो बीच वाली स्टेप को नहीं लिखना है, बीच वाली स्टेप को नहीं लिखना है। 20/10 इंटू 100, 20/10 इंटू 100। इसको रब वर्क में करके देखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे आप, सीधे यही लाइन लिखा करोगे, सीधे यही लाइन लिखा करोगे। सर सॉल्व करेंगे 0 से 0, 20 का 10 से इंटू करोगे 200 आएगा। मतलब सर 200 लोगों का सर्वे किया गया था, 200 लोगों का सर्वे, 200 पीपल का क्या किया गया था, सर्वे किया गया था। ये हमने आंसर कर दिया, आंसर कर दिया। आगे बढ़ जाए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, इसी में पूछा विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि कौन सा सॉन्ग है, कौन सा म्यूजिक है जैसे सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, सबसे ज़्यादा लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक करते हैं, वो कौन सा है। तो भाई ये दिख ही रहा है, सबसे ज़्यादा तो 40% लोग पसंद करते हैं ना भाई, सबसे ज़्यादा तो 40% लोग करते हैं, वो भी किसको, लाइट म्यूज़िक को। लाइट म्यूज़िक मतलब होता है, लाइट म्यूज़िक मतलब भाई होता है हमारा मनोरंजन वाले, मतलब जो एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक यूज़ करते हैं वो वाले। तो भाई कौन सा म्यूज़िक है, लाइट म्यूज़िक। कौन सा म्यूज़िक है, लाइट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक। आ गई क्या बात समझ में, आगे बढ़ जाए भाई। देखिए क्या है, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। भाई सुनिए, अब ये तो पुराना ही है ना, क्वेश्चन तो पुराना ही है, फिर से रीड क्यों कर दिया मैंने। देखिए भाई, एक कैसेट कंपनी है,
एक क्या है मेरे भाई, कैसेट कंपनी है। अभी तो भाई आपकी जो जनरेशन है कैसेट आप बहुत कम यूज़ देखते हो, लेकिन एक टाइम था जब कैसेट कई सारी होती थी। कैसेट का मतलब आप समझते तो होंगे कि मतलब क्या होता है। इन कैसेट्स में कई सारे म्यूज़िक आते हैं, मूवियाँ आती थी। अभी फिलहाल में समझिए कि कोई कैसेट कंपनी है, कैसेट कंपनी है, वो 1000 सीडीज़ बना रही है। कितनी सीडीज़ बनाएगी? 1000 सीडीज़ बनाएगी। भाई जाहिर सी बात है कि जिस म्यूज़िक को जितने ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, जितने ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, वो उतनी ही ज़्यादा कैसेट्स बनाएगी, सीधी सी बात है। और जिस म्यूज़िक को सबसे कम लोग पसंद करते होंगे, वो कंपनी उतनी ही वो वाली कैसेट कम बनाएगी, वो वाली कैसेट कम बनाएगी। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक। ये जो सर्वे किया था, हम ये मानकर चल रहे हैं कैसेट कंपनी ने किया था। कैसेट कंपनी ने सर्वे किया था इस बात को जानने के लिए कि कौन से लोग कौन सा म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कैसेट बना सकें। क्या बना सकें? कैसेट बना सकें। बिल्कुल ठीक है सर। बोल रहे हैं कि कैसेट कितनी है? 1000 है। कैसेट कितनी है? 1000 है। तो बोल रहे हैं हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप, मतलब हर एक टाइप का जो भाई म्यूज़िक है ना, हर एक टाइप के म्यूज़िक की कितनी कितनी सीडीज़ बनेगी, कितनी कितनी सीडीज़ बनेगी। भाई मुझे बताओ, बारी बारी से सभी का निकालेंगे, बारी बारी से सभी का निकालेंगे। भाई सेमी क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक को 10% करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैसेट, हम भाई क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कैसेट, नंबर ऑफ कैसेट्स, नंबर ऑफ कैसेट्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक की कैसेट कितनी बनेगी, यही तो लिखेंगे भाई, यही तो लिखेंगे। तो सर ये बनेंगी 20%, सॉरी 10%। क्लासिकल म्यूज़िक कितना है? 10%। सर 10%, सर किसका 10%? तो सर टोटल कितना है? 1000 है। अरे टोटल सीडीज़ कितनी है? 1000 है। ये भी सीख रखा है, ये भी सीख रखा है अपन ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। बोल रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक की 10% बनेगी। किसका 10%? तो 1000 का। क्यों? क्योंकि टोटल कैसेट कितनी है? 1000। सर इसे सॉल्व करना हमने सीख रखा है इंट्रोडक्शन में। 10% हटेगा सर 100 नीचे जाता है, ये हमने सीख रखा है। ऑफ की जगह सर मल्टीप्लाई आएगा, सर 1000 की जगह 1000 आएगा। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 10 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लासिकल म्यूज़िक की जो कैसेट बनेंगी, क्लासिकल म्यूज़िक की जो कैसेट बनेंगी वो कितनी बनेंगी? 100 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 100। खत्म हो गया कि खत्म नहीं हुआ? हमें तो भाई सारे म्यूज़िक की बताना है, सारे म्यूज़िक की बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसी में आगे बताने वाला हूँ। इसी को इरेज करने के बाद मैं आगे बताने वाला हूँ इसी में। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट नहीं मतलब थर्ड में ही हमने पहला निकाल लिया है, थर्ड में हमने पहला निकाल लिया है। हमें सभी की बताना है ना, क्लासिकल के बाद हम इसे बताएंगे, इसे बताएंगे, इसे बताएंगे। अब अगला देखिए, अब अगला देखिए भाई, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं, इसी का अगला है ना, कहाँ गया रे, देखिए भाई अगला, इसी के अगला। अभी जो आपने लिखा था ना, वीडियो को बैक करके वहाँ तक लिखिए, फिर यहाँ से सेकंड देखिए। इसी का ही हम क्या निकालेंगे इस बार। क्लासिकल देख लिया हमने, क्लासिकल देख लिया। अब हम फोक म्यूज़िक देखेंगे। क्या देखेंगे? फोक म्यूज़िक। तो नंबर ऑफ कैसेट्स, नंबर ऑफ कैसेट्स ऑफ फोक म्यूज़िक, ऑफ फोक म्यूज़िक। तो भाई फोक म्यूज़िक की कैसेट कितनी होंगी? तो सर फोक म्यूज़िक कितना है? 30% है। कितना है? 30% ऑफ, 30% ऑफ सर 1000, 30% ऑफ 1000। सर 30 का 30, अरे भाई ये वही तो बात है ना, आपके पास 700 रुपये थे, 700 रुपये थे, 35% मैंने लिए थे, तो 35% ऑफ आपने 700 किया था। यहाँ पर 30% फोक म्यूज़िक ले रहा है, 30% फोक म्यूज़िक ले रहा है। टोटल कितना है सर? 1000। तो टोटल हम निकालेंगे तो 30 का 30 है, परसेंट हटेगा नीचे जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1000 का 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 30 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 300, मतलब 300 कैसेट बनेंगी भाई। किसकी? 300 कैसेट बनेंगी फोक म्यूज़िक की। इरेज कर रहा हूँ भाई, इरेज कर रहा हूँ। आप जल्दी से वीडियो को पोस्ट करके भी ये नहीं लिख सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके भी ये नहीं लिख सकते हैं भाई। अब ना फोक म्यूज़िक को भी हमने देख लिया, अब हमने फोक म्यूज़िक को भी देख लिया। फोक म्यूज़िक के बाद लाइट म्यूज़िक देखो। अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, इसी को चेंज कर रहा हूँ। आप फिर से लिखेंगे लाइट म्यूज़िक, आप फिर से लिखेंगे लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक कितना परसेंट है सर? लाइट म्यूज़िक ना 40% है। कितना है? 40%। और सर ये तो 1000 ही रहेगा, ये तो 1000 ही रहेगा भाई। इस बार क्या करोगे? 40% हटेगा तो 100 नीचे जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1000 का 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 400। मतलब लाइट म्यूज़िक की कैसेट कितनी बनेंगी भाई? 400। लाइट म्यूज़िक की कितनी बनेंगी? 400। ये वही क्वेश्चन चल रहा है भाई, वही क्वेश्चन चल रहा है। मैं रेस करके वापस से वही कर लेता हूँ। ये हो गया भाई लाइट के बाद। अब क्लासिकल, सॉरी सेमी क्लासिकल और बचा है भाई, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक और बचा है। सेमी क्लासिकल को मैंने यहाँ पर
और इस तरीके से Cl ये लिख दिया है। सेमी क्लासिकल को S और Cl लिख दिया है। सर 20% है, कितने हैं ये? 20% है। कितने हैं ये? 20% है। तो सर 20% निकाल लेंगे, उसमें क्या है भाई, वीडियो को पोस्ट करके आपको निकालना चाहिए ये। सर 20 के नीचे 100 जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा 1000 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये हो जाएंगी 200 कैसेट्स, 200 कैसेट्स। ये हमारे सभी के हमने बारी बारी से निकाल लिए। आगे बढ़ जाएं क्या भाई? मुझे लगता है आपको ये तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये 2 चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्वेश्चन तो थर्ड वर्ड आ गया होगा ना, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो चेंज है ही हमारा। अब देख लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चेंज नहीं हुआ। अब भाई क्या है, अभी तक हमने पूछा, हम ना भाई बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, हम कभी तो पूछते हैं कि तुम्हें म्यूज़िक कौन सा पसंद है, वो तो कैसेट कंपनी ने पूछ लिया था। अब हम सीज़न के बारे में पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं भाई? सीज़न के बारे में पूछ रहे हैं। सीज़न के बारे में पूछ रहे हैं। हमने पूछा कि गर्मियाँ, समर सीज़न किस किस को अच्छा लगता है। हमने भाई ये जो किया है ना, वो 360 लोगों से पूछा है। 360 पीपल हैं, 360 पीपल हैं, उनसे हमने पूछा। तो उनमें से 90 जो पीपल हैं ना, 90 लोगों ने बोला कि हमें गर्मियाँ अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती हैं मेरे भाई? गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। 120 पीपल ने ये बोला, 120 पीपल ने ये बोला कि हमें रेनी सीज़न मतलब बारिश का मौसम अच्छा लगता है। और बचे हुए 150 पीपल ने ये बोला कि हमें विंटर सीज़न मतलब सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। इतनी बात तो ठीक है ना भाई? इतनी बात तो ठीक है। ये हमने पूछा, लोगों ने जवाब दिया। पूछा क्या है वो सुन लीजिए। पहली बात तो कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट किस सीज़न को मिले। तो भाई सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए किसे मिले हैं? विंटर सीज़न को मिले हैं। किसे मिले हैं? विंटर सीज़न को। तो ये तो आंसर ही हो गया, विंटर सीज़न। बस इतना ही आंसर है, विंटर सीज़न। विंटर सीज़न। किसी को कोई परेशानी है क्या? ये तो आंसर ही हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कि 360 लोगों से पूछा गया कि आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है, उनमें से ये हमें इन्फॉर्मेशन, ये भी हमारे किसका हिस्सा है भाई? क्वेश्चन का हिस्सा है। और बात समझ में आपको ये आ गई होगी। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछा कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। भाई सेंट्रल एंगल क्या होता है वो सुन लीजिए इससे पहले, कि सेंट्रल एंगल होता क्या है। देखिए ये आपके सामने वो सर्कल है। क्या है भाई? सर्कल है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर्कल में बीचों बीच में एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। यहाँ से आप एक लाइन खींचते हैं, इसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। मतलब सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है, इसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस तो भाई ये भी है, रेडियस हमारी ये भी है, और रेडियस हमारी ये भी है। भाई ये जो इसका हर एक हिस्सा है ना, हर एक हिस्सा है जिसे मैं फिल कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ये अलग सेक्टर है, ये अलग सेक्टर है, ये अलग सेक्टर है। सेक्टर समझ में आया? सर आया। सेक्टर समझ में आया क्या भाई? सेक्टर समझ में हमें आ गया। अब आगे की बात समझिए आप। आगे की बात क्या समझेंगे? पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि इसके जो सेक्टर हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो बनता ही होगा। सर एंगल तो बनता होगा, यहाँ भी कुछ एंगल बनता होगा, यहाँ भी कुछ एंगल बनता होगा, और यहाँ भी कुछ एंगल बनता होगा। मतलब इसके टोटल में जितने भी सेक्टर होते हैं उनका कुछ ना कुछ एंगल तो बनता होगा। सर बनता है। कितना एंगल बन रहा है वो बाद का विषय है। मानकर चलिए भाई यहाँ पर x डिग्री बनता है, यहाँ पर y डिग्री बनता है, यहाँ पर z डिग्री बनता है, यहाँ पर a डिग्री बनता है, यहाँ पर a डिग्री बनता है। क्या हमें ये पता है कि सर्कल का पूरा एंगल तो सर 360 होगा। मतलब ये होगा कि मैं x प्लस y प्लस z प्लस a कर दूँ, मतलब इन चारों एंगलों को जोड़ दूँ, या फिर इसमें जितने भी सेक्टर हैं उन सभी के एंगल को जोड़ दूँ तो सर 360 आएगा। 360 आएगा। ये बात ठीक है क्या? ये बात ठीक है क्या भाई? इसमें थोड़ा सा सोचिए कि ये बात ठीक है क्या? सर ये बात तो ठीक है, क्योंकि सर्कल के सभी एंगल का तो सम कितना आएगा, मतलब सभी सेक्टर के एंगल का सम कितना आएगा? 360 आएगा। आप भाई क्रिकेट देखने में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर बीचों स्टेडियम कुछ ऐसा ही रहता है। यहाँ पर खड़ा हमारा जो प्लेयर है AB डिविलियर का आपने नाम सुना होगा। वो चारों दिशाओं में वो रन बनाने की क्षमता रखते हैं।
ए बी डिविलियर्स साहब हैं वो चारों दिशाओं में रन बनाने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए ए बी डिविलियर्स साहब को 360 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 360 कहते हैं, 360 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सर्कुलर हमारा जो स्टेडियम होता है, उस सर्कुलर स्टेडियम के चारों तरफ का मतलब हुआ कहीं पर भी मार पा रहे हैं, तो सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? 360 कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 360 कहते हैं। या कुछ यूं समझ लीजिए भाई, या कुछ यूं समझ लीजिए, आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ये सर्कल है। क्या है भाई? ये सर्कल है। यहाँ से एक मैंने लाइन खींची और ये लाइन खींची। आपको पता है परफेक्ट एल बनता है तो 90 का बनता है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, मतलब 90 90 के 4 एंगल बन जाएंगे। और 90 90 को 4 बार ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 360 आएगा। अभी तक तो मैंने केवल इतना समझाया कि सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। सर ये बात तो अब समझ में आ गई, अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? इतनी बात तो ठीक है भाई। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो बीचों बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इस सेक्टर का ये जो एक्स है इसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्यों? क्योंकि बीचों बीच में एंगल बन रहा है, बीच का मतलब सेंट्रल हो जाएगा, और बीचों बीच में बन रहा है तो ये सेंट्रल एंगल है। ये इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल है, ये इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल है। जेड का सेंट्रल मतलब इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल जेड है, और इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल हमारा वाई है। मतलब बीचों बीच में जो एंगल बनता है ना, बीचों बीच में जो एंगल बनता है उसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सेंट्रल एंगल कहते हैं। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, परसेंटेज जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, परसेंटेज जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, तब मैंने आपसे बोला था कि आपके पास 1 रुपये हो या आपके पास 100 रुपये हों या 1000 रुपये हों या लाखों में रुपये हों, वो अपने आप में रहेंगे तो 100, अपने आप में कितना परसेंट रहेंगे भाई? 100% रहेंगे। कितना रहेंगे? 100% रहेंगे। ये बात ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भाई, ये बात तो थी परसेंटेज की। किसकी बात थी? परसेंटेज की। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ डिग्री की। किसकी बात कर रहा हूँ? डिग्री की। किसकी बात कर रहा हूँ? डिग्री की। और भाई डिग्री की जब बात करेंगे ना, तो सर्कल को लाना पड़ेगा, क्योंकि पाई चार्ट का मतलब ही ये होता है कि सर्कल में हमारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। सर्कल में हमारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना ही क्या है? हमारा पाई चार्ट है। क्या है मेरे भाई? पाई चार्ट है। क्या है मेरे भाई? ये क्या हो गया? सर्कल में ही हमारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है भाई? पाई चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई चार्ट कहलाता है। किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो, किसी को कोई भी परेशानी हो तो बोलो। सर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। देखिए भाई, अब आगे देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर हमें किसी इन्फॉर्मेशन को बांटना है, इन्फॉर्मेशन को बांटना है, तो कुछ कई सारे सेक्टर बन सकते हैं, कई सारे सेक्टर बन सकते हैं सर, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन मुझे बताना ये सबके हिस्से में टोटल कितने आएंगे सर? टोटल तो 360 रहेगा। टोटल क्या रहेगा? 360 रहेगा। मेरा मतलब ये है कि आपके पास मतलब कितनी ही इन्फॉर्मेशन को बताना हो, जैसे यहाँ पर 100 रुपये थे, लाख थे, जितने भी थे, टोटल आपने 100% माना था, टोटल आपने 100% माना था। ठीक इसी तरह से अगर इसी इन्फॉर्मेशन को परसेंटेज में न बदलकर हम डिग्री में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? डिग्री में। किस में बदलेंगे? डिग्री में। तो हमें कंप्लीट 100 को नहीं मानना है, कंप्लीट मानना है 360 को, कंप्लीट मानना है 360 को। ये बात ठीक है क्या भाई? आप तो केवल इतनी सी बात समझो, आप केवल इतनी सी बात समझो कि जो काम परसेंटेज में 100 का था ना, जो काम परसेंटेज में 100 का था, वही काम पाई चार्ट में डिग्री में हमारे 360 का होगा, 360 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता ही 360 है, यहाँ पर परसेंटेज होता ही टोटल 100% है। या यूँ समझिए कि इसमें जितने भी सेक्टर होंगे, इन सभी के एंगल मिलकर 360 बन पाएंगे। मिलकर क्या बन पाएंगे? 360 बन पाएंगे। बोलो हाँ या ना? सर अभी तक हमने केवल इतना सीखा है कि परसेंटेज में जो रोल 100 का है वही डिग्री में हमारे 360 का होगा। इतनी बात जानना ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाएं भाई यहाँ, ठीक है। मुझे एक बात बताना, इस इन्फॉर्मेशन को ना हमें बोल रहे हैं कि आप सेंट्रल एंगल बताइए, सेक्टर का सेंट्रल एंगल बनाइए, सेक्टर का। और सेंट्रल एंगल का मतलब है कि भाई जो सर्कल होगा, सर्कल में जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो सेक्टर होंगे ना, बोल रहे हैं ना हर एक सेक्टर का
मतलब कि समर सीजन के लिए सेक्टर अलग बनेगा, रेनी के लिए अलग बनेगा, विंटर के लिए अलग बनेगा। सेक्टर बनेंगे ना, इसमें 3 सेक्टर बनेंगे टोटल, 1 2 3, 1 2 3। अब बोल रहे हैं हमसे कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, अगर ये समर सीजन को देते हो तो यहाँ कितना बनेगा, रेनी का कितना बनेगा और हमारे विंटर का कितना एंगल बनेगा। हमसे पूछा तो ये जा रहा है, पूछा तो यही जा रहा है। करेंगे कैसे, तो देख लीजिए भाई परसेंटेज में अगर मुझे बदलना होता, परसेंटेज में बदलना होता तो इंटू का करता 100 का, परसेंटेज में बदलना होता तो इंटू का करता 100 का, 100 का। सर बहुत अच्छे से सीख रखा है, परसेंटेज में बदलने के लिए तो 100 का इंटू करते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ठीक है। लेकिन भाई मैंने अभी अभी आपसे बोला है कि जो रोल परसेंटेज में 100 का था, जो रोल परसेंटेज में 100 का था, वही का वही रोल हमारा डिग्री में किसका होगा, डिग्री में मेरे भाई किसका होगा 360 का, डिग्री में किसका होगा 360 का। पहले लिखते हैं भाई सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन, सेंट्रल एंगल ऑफ समर लिख दिया हमने। तो गर्मियों का जो भाई केंद्रीय कोण होगा वो कितना होगा ये देखना है, समर सीजन का कितना होगा। तो मैंने अच्छा, समर सीजन को कितने लोग पसंद करते हैं 90, कितने लोग पसंद करते हैं 90, कितने लोग पसंद करते हैं 90, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला मैथ में केवल 90 बोलना बहुत गलत है, मैथ में केवल 90 बोलना बहुत गलत है। कितने लोगों में से 90 पसंद करते हैं, अरे टेस्ट में नंबर आते हैं तो वो बात मैंने इंट्रोडक्शन में समझाई थी आप कि 18 नंबर आना केवल कहना गलत है, कितने में से 18 आए हैं वो पूरी बात वो मानी जाएगी। 18 नंबर अकेले आए, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि 100 में से आए 50 में से आए, लेकिन नीचे आपको बताना पड़ेगा कि हमारे कितने में से आए हैं, कितने में से आए हैं। ठीक इसी तरह से 90 लोग समर सीजन को लाइक कर रहे हैं वो ठीक है, कितने में से कर रहे हैं तो सर टोटल लोग तो हैं 360, टोटल लोग कितने हैं 360, टोटल लोग कितने हैं 360, इसलिए नीचे 360 लिखा है। सर एंगल तो जो भी है ना वो डिग्री में आएगा, एंगल तो सर जो भी है ना वो किस में आएगा, डिग्री में आएगा, किस में आएगा, डिग्री में आएगा, किस में आएगा मेरे भाई, डिग्री में आएगा। बोलो हाँ यार, एंगल तो किस में आएगा मेरे भाई, डिग्री में आएगा। किसी को कोई परेशानी होती है एक बार बोलो। मतलब सर इस नंबर में डिग्री लगाना है, इस नंबर में डिग्री लगाना है भाई। परसेंटेज लगाने के लिए 100 का इंटू करते थे, परसेंटेज लगाने के लिए 100 का इंटू करते थे, डिग्री लगाने के लिए 360 का इंटू होगा, डिग्री लगाने के लिए 360 का इंटू होगा। अभी अभी समझाया था कि परसेंटेज में जो रोल 100 का था, डिग्री में वही रोल हमारा 360 का होगा, डिग्री में वही रोल हमारे 360 का होगा। भाई ये नीचे वाला 360 तो इसलिए आया क्योंकि 360 पीपल पर हमने सर्वे किया था, 360 लोगों से पूछा था। यहाँ पर 180 होता तो 180 यहाँ रख देते, क्योंकि कितने लोगों में से ये पसंद करना है। यहाँ पर 540 होता है, यहाँ 540 रख देते। तो ये वाला तो बदलता रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा, लेकिन ये 360 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर 1/2 को परसेंटेज में बदलते थे तो 100 का इंटू करते थे, क्योंकि 100 कंप्लीट नंबर था, परसेंटेज था। लेकिन अब अगर 1/2 को डिग्री में बदलना है तो 360 का इंटू करेंगे। ठीक इसी तरह से हमें 90/360 को डिग्री में बदलना है तो 360 का इंटू किया। सर 360 से 360 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। भाई अब के एंगल किसका निकालना है, सेंट्रल एंगल ऑफ सर रेनी सीजन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? रेनी सीजन का निकालेंगे, रेनी सीजन। सर रेनी सीजन को 120 लोग पसंद करते हैं, रेनी सीजन को 120 लोग पसंद कर रहे हैं। बोल रहा हूँ ये बात इनकम्प्लीट है। कितने में से 120? तो सर 360 में से 120, 360 में से 120। सर डिग्री लगाना है, डिग्री लगाना है सर 360 का इंटू कर दें। परसेंटेज लगाना होता हम 100 का इंटू कर देते, परसेंटेज लगाना होता 100 का इंटू कर देते। कटने के बाद आ जाएगा 120, कटने के बाद आ जाएगा 120। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, कोई भी परेशानी हो तो बोलो। भाई अब किसका निकालना है? विंटर सीजन का। किसका निकालना है? सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन, सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन, सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर। जगह नहीं बची है ना भाई। देखिए अब विंटर कितने सर 150, नीचे तो 360 आएगा और इंटू भी 360 का करोगे, 360 से 360 कट जाएगा, मतलब 150 डिग्री सेंट्रल एंगल आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड के हमने सारे के सारे एंगल निकाल लिए, सारे एंगल निकाल लिए। अगला देखिए भाई, अगला क्या बोला? अगले में हमसे ये बोला कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इसका पाई चार्ट बनाओ। इस इन्फॉर्मेशन का क्या बनाओ? पाई चार्ट बनाओ। पाई चार्ट बनाने का मतलब भाई केवल इतना है
कि इसमें सर्कल में इसी डाटा को दिखाओ, सर्कल में इसी डाटा को दिखाओ। भाई आप एक सर्कल बना लेंगे, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से सर्कल बना लेंगे, मेरे पास प्रोट्रैक्टर है नहीं, ठीक है सर। बीचों बीच में एक सेंटर होता है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बीचों बीच में क्या होता है भाई, सेंटर होता है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके कितने सेक्टर बनेंगे, 3 बनेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ भाई प्रोट्रैक्टर को पहले तो एक लाइन इस तरह से खींच लीजिएगा। आप क्या कर लेंगे, एक लाइन स्केल की हेल्प से ऐसे खींच लेंगे। आपका प्रोट्रैक्टर होता है चांदा, जिसे आप चांदा कहते हो, डी स्केल भी कहते हैं कई लोग। बीचों बीच में कुछ इस तरह का एक पॉइंट होता है, यहाँ पर 0 से लेकर एक गिनती चलती है और इधर 180 पर ख़त्म होती है। एक बार चलती है यहाँ से 0 पर और यहाँ पर 180 पर ख़त्म होती है। इसी तरीके का चांदा होता है आपका। भाई इस वाला जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट पर रखिएगा, इस वाले पॉइंट पर रखिएगा। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से पूरी तरह से ढक लीजिएगा। पूरी तरह से क्या कर लीजिएगा, ढक लीजिएगा। ढक लेंगे, ढकने के बाद यहाँ बीचों बीच में कहीं 90 लिखा होगा। कहाँ क्या लिखा होगा, 90। सर 90 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 दिया है इसलिए नहीं, यहाँ पर 90 दिया है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि समर सीजन का सॉल्व करते समय अभी डिग्री में भी 90 डिग्री आया था, डिग्री में भी कितना आया था, 90 डिग्री आया था। ये केवल एक संयोग है, कोइंसिडेंस है कि यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है, ऐसा हमेशा होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ 90 लिख रहा है इस वजह से नहीं लिखा, बीते क्वेश्चन में जब हमने इसका सेंट्रल एंगल निकाला था, बीते क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी का ये जो हम थर्ड कर रहे हैं इसी के 2 में सेंट्रल एंगल जो हमने निकाला था उसमें 90 आया था। इस वजह से हम इसे 90 पर ऐसे मिलाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों पर मिला देंगे। और ये जो 90 डिग्री वाला है भाई, ये कौन सा है, समर सीजन है, और इसमें क्या लिख देंगे, समर। क्या लिख देंगे, समर। क्या लिख देंगे, समर। क्या लिख देंगे मेरे भाई, समर लिख देंगे। अगला देखिए सर, ये 120 डिग्री। अब आपने क्या किया था, पहली बार में ये इस स्केल से, इस वाली लाइन से ये वाली लाइन ढक दी थी। अब क्या करेंगे, कॉपी को घुमाएंगे और इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से अब आप भाई इस वाली लाइन को ढक देंगे, इस वाली लाइन को ढक देंगे। और इस बार 120, इस बार मेरे भाई 120, यहाँ 120 लिखा है इसलिए नहीं कि यहाँ 120 लिखा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इसी के 2 में जब हमने सेंट्रल एंगल निकाला था तो उसका आंसर 120 आया था, उसका आंसर 120 डिग्री आया था। इस वजह से हम यहाँ पर रखने के बाद 120 कुछ इस तरह से होगा। मैं तो केवल एक अनुमान से कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर, ये तो 90 है, वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 120। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 120 लिखेंगे, 120 लिखेंगे। और 120 डिग्री ये किसका है मेरे भाई, रेनी सीजन का है। किसका है, रेनी सीजन का है, बारिश के मौसम का है। ठीक है भाई, लास्ट वाले को आप भले मेज़र कर लें, लेकिन लास्ट वाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो बचा है वो उतना ही बचा है, जो बचा है उतना ही बचा है, क्योंकि 90 ये है, 120 है, ये 150 है, तीनों को जोड़ोगे 360 आएगा, तीनों को जोड़ोगे 360 आएगा। ये हमारे आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सुनिए भाई, मानकर चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा ही नहीं होता, जिसमें हमने सेंट्रल एंगल फाइंड किए हैं ना, वो क्वेश्चन इसमें पूछा ही नहीं होता, नहीं पूछा होता ना, तब भी हमें इस थर्ड वाले को सॉल्व करने के लिए, पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता। मानकर चलिए उसका सेकंड क्वेश्चन नहीं होता और सेंट्रल एंगल हम ना निकालते, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ता, फिर हमें ये पाई चार्ट बनाते। अभी हमने सीधे ये पाई चार्ट बना दिया है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है, क्वेश्चन तो सेकंड वाला ही चल रहा है, तो सेकंड का ही जो सेकंड था उसमें हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिया और थर्ड में हमने सीधे उस वैल्यू को पुट कर दिया। और इसको भी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं साइड में कि सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी, अच्छा पहले समर दिया है, सेंट्रल एंगल ऑफ समर, तो सेंट्रल एंगल ऑफ समर का आप इस तरह से लिख सकते हैं 90। ऐसे ही सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी का लिख सकते हैं 120, और सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर का फिर आप लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, 150। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और हमारा ये थर्ड सॉल्व हो जाता। आगे बढ़ जाएं क्या भाई, आगे बढ़ जाएं। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का कहना क्या है, सुनते जाइए क्वेश्चन का कहना क्या है, सुनते जाइए क्या है।
कि ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रीफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कि एक ग्रुप में कितने लोग हैं भाई, 36 लोग हैं। एक ग्रुप में कितने लोग हैं मेरे भाई, 36 पीपल हैं। 36 पीपल हैं, 36 लोग हैं एक ग्रुप में, ठीक है सर। हमने उनसे पूछा तुम्हें कलर कौन सा अच्छा लगता है। हमने उनसे क्या, हम ना बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, हमें कोई काम धंधा नहीं है, काम नहीं है, तो हम लोगों से पूछते जा रहे हैं भाई। क्या पूछते जा रहे हैं कि आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है। तो हमें जवाब जो मिल रहे हैं ना भाई, वो जवाब सुनिए आप। नीले रंग का, ब्लू कलर का बोला 18 लोगों ने हमें अच्छा लगता है, 9 पीपल ने बोला हमें ग्रीन अच्छा लगता है, रेड का बोला 6 पीपल ने, येलो का बोला 3 पीपल ने। इस तरह से हमारे पास जानकारी आ गई है। करना क्या है, पाई चार्ट बनाना है। क्या क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। सर पाई चार्ट बनाने का मतलब तो ये हुआ कि हमें सर्कल में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। सर्कल में इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल ठीक सर। इसमें कई सारे सेक्टर बनेंगे, लेकिन उन सेक्टर को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एंगल तो चाहिए ना। ऐसे कुछ भी तुक्के से थोड़ी ना करेंगे, कुछ ना कुछ एंगल चाहिए। एंगल तो सर प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखकर हम बना लेंगे, लेकिन एंगल कितना आएगा, तो उसके लिए पहले हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा मेरे भाई, सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था इससे बीते क्वेश्चन में कि पाई चार्ट बनाने के लिए पहले सेंट्रल एंगल की जरूरत है। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले सेंट्रल एंगल की जरूरत है, लेकिन उस थर्ड में हमने सेकंड वाले में पहले ही सेंट्रल एंगल निकाल लिए थे, इसलिए उसमें सेंट्रल एंगल फाइंड नहीं किया था। लेकिन इसमें तो सेंट्रल एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा मेरे भाई, सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू कलर। सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू कलर, पहले किसका देखते हैं मेरे भाई, ब्लू कलर का देखते हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू कलर, सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू का जो सेंट्रल एंगल होगा वो क्या होगा, तो सुनिए। ब्लू, पहली बात तो ये है भाई, एंगल किस में आएगा, डिग्री में आएगा। एंगल किस में आएगा, डिग्री में आएगा। एंगल किस में आएगा, डिग्री में आएगा। कितने लोग पसंद करते हैं सर, 18 पीपल पसंद करते हैं। 18 पीपल पसंद करते हैं ब्लू कलर को। मैं बोल रहा हूँ मैथ में ये इनकम्प्लीट बात है। 18 पीपल पसंद करते हैं कितने में से, 18 पीपल पसंद करते हैं कितने में से सर, 36 में से। तो नीचे 36 लिखना पड़ेगा, नीचे 36 लिखना पड़ेगा सर। इतनी बात तो ठीक है सर। अगर इसमें परसेंटेज लगाना होता, तो मैं इंटू 100 का कर देता, लेकिन हमें यहाँ पर एंगल निकालना है, मतलब डिग्री लगाना है। एंगल तो सर डिग्री में आएगा, एंगल तो डिग्री में आएगा। परसेंटेज लगाना होता तो इंटू 100 का कर देता, परसेंटेज लगाना होता तो इंटू 100 का कर देता। यहाँ पर डिग्री लगाना है तो सर इंटू 360 का करूँगा, इंटू 360 का करूँगा सर। 36 बन जाए 36, 36 बन जाए 36 और 0 का 0, 0 का 0 सर। 18 का 10 से इंटू करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, मतलब 180 डिग्री आएगा ब्लू का, 180 डिग्री आएगा ब्लू का। भाई अब किसका निकालेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू के बाद कौन सा है, ग्रीन है। कौन सा है मेरे भाई, ग्रीन है। सेंट्रल एंगल ऑफ ग्रीन। ग्रीन को कितने लोग लाइक कर रहे हैं मेरे भाई, 9 बोल रहा हूँ। 9 इनकम्प्लीट बात है। कितने में से 9, तो सर 36 में से। कितने में से, 36 में से। इंटू सर डिग्री लगाना है तो सर 360 का इंटू करेंगे, डिग्री लगाना है तो 360 का इंटू करेंगे। फिर सर ये कट जाएगा 10 टाइम में, और 9 का 10 से इंटू करोगे तो आ जाएगा 90। 9 का 10 से करोगे तो आ जाएगा 90। 9 का 10 से करोगे तो आ जाएगा 90। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, अरे बोलो 90 का आ गया क्या भाई समझ में। अब भाई सेंट्रल एंगल ऑफ रेड, भाई वीडियो को पोस्ट करके ना रेड का आपको निकालना चाहिए। इसे क्या होगा यार, सेंट्रल एंगल ऑफ रेड कितने लोग पसंद कर रहे हैं सर, 6 लोग पसंद कर रहे हैं। कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 6 कितने में से सर, 36 में से। और इधर कितना है, 360 है सर। ये कट जाएगा 10 बार में। 6 का 10 से इंटू करोगे 60, 6 का 10 से इंटू करोगे 60। इतना ठीक है क्या भाई, ठीक है भाई। इसका ना कुछ मतलब नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है। हालांकि उसका समझने के लिए कई बार हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं फिलहाल में बोल रहा हूँ कि उसका ना कुछ मतलब समझिए मत। मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, सॉल्व करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस जगह का, ठीक है। उसका कोई औचित्य नहीं है, मतलब कभी फिर समझ लेंगे, बिना उसके भी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है
उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा हिंट दी थी कि हम उसको कर पाएँ, लेकिन हम तो बिना हिंट के भी बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम थोड़ा सा यहाँ करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा एक ही पेज पर हो जाए। एक ही पेज पर करने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, और इसका दूसरा कोई कारण नहीं है भाई, और कोई दूसरा कारण नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। उसे तो लिखा ही गलत था यहाँ पर। ठीक है भाई, आगे देखिए, सुनिए अब कि अब वैसे तो आपको इस समय में भाई खुद को निकालना चाहिए ना, खुद को निकालना चाहिए, खुद को निकालना चाहिए आपको। ठीक है भाई, देखिए देखिए अब हम भाई क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ, सेंट्रल एंगल ऑफ लास्ट में भाई हमारा कौन सा कलर बचा है, कौन सा कलर बचा है, येलो बचा है। कौन सा बचा है, येलो बचा है। येलो का बाय अकेला लिख दिया मैंने। येलो लोग कितने पसंद कर रहे हैं, 3 लोग। कितने में से भाई, 36 में से। इंटू किसका करोगे, 360 का। ये कट जाएगा भाई 10 बार में, और 3 का 10 से इंटू करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा भाई, ये सभी डिग्री में है, डिग्री में है। इंटू 360 का क्यों कर रहे हैं भाई, इंटू 360 का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिग्री लगाना है। परसेंटेज लगाने के लिए 100 का इंटू, डिग्री लगाने के लिए 360 का इंटू। सर सेंट्रल एंगल ब्लू का आ गया, ग्रीन का आ गया, रेड का आ गया, और हमारे येलो का आ गया, और हमारे येलो का आ गया। भाई इसे रफ कर दूंगा, अब इसे रफ कर दूं। अब तो भाई हमें जो जो एंगल मिले हैं ना, एंगल मिले उसको हमें केवल इतना रिप्रेजेंट करना है, केवल इतना रिप्रेजेंट करना है कि एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है। फिर हमें एक लाइन खींचना है, और मैंने बोला था कि इस तरह का प्रोट्रैक्टर होगा आपके पास, जो चांदा होगा, इस वाली पॉइंट से ये वाली लाइन ढक लेंगे। इस वाले पॉइंट से ये जो भाई इसकी जो लाइन दिख रही है ना, इसकी ये वाली लाइन से ये वाली लाइन पूरी ढक लेंगे। फिर हमें देखना है कि ब्लू कलर के हिस्से में कितने एंगल आया था, तो आपको दिखेगा 180 आया था। तो आप क्या करेंगे, जब स्केल को रखेंगे तो 180 मतलब प्रोट्रैक्टर को रखेंगे तो आपको 180 कुछ यहाँ मिलेगा, और इस तरह से ये बड़ा एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का। और इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, ब्लू। कौन सा आ जाएगा, ब्लू। मैं ब्लू कलर से ही लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ब्लू आ जाएगा। एग्जैक्ट ब्लू तो नहीं दिखा, ठीक है, ब्लू लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया भाई, ब्लू लिख दिया। इसी तरीके से आपने 9 का देखा होगा, क्या देखा होगा, 9 का। तो फिर आप इस वाली पॉइंट पर, जैसे आपने इस वाले से इसे ढका था ना, अब ये जो ब्लू लाइन बना रहा हूँ, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को ढक देंगे। इस बार आपको 90 पर करना है, क्योंकि ग्रीन के हिस्से में अभी अभी हमने जो एंगल देखा था, आप वहाँ पर देख लीजिए कि 90 डिग्री आया था। फिर 90 कुछ ऐसा मिलेगा, 90 कुछ ऐसा मिलेगा, और 90 डिग्री, पता है आपको 90 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पता है आपको 90 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 90 डिग्री के हिस्से में मेरे भाई क्या आ जाएगा, 90 के हिस्से में आ जाएगा ग्रीन। 90 के हिस्से में मेरे भाई क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। ठीक है भाई, ग्रीन का जी अकेला लिख दिया, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। फिर भाई हमने रेड देखा ना, रेड क्या देखा भाई, रेड देखा। और जब हमने रेड देखा तो रेड के हिस्से में कितना आया था, मुझे याद दिलाओ। रेड के हिस्से में मेरे भाई कितना आया था, 60 डिग्री आया था। कितना आया था, 60 डिग्री आया था। तो 60 डिग्री कुछ ऐसा होगा, और 60 डिग्री में हमारा मेरे भाई क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री लिखना जरूरी है, 90 लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इस तरह से बना देते हैं, इसका मतलब 90 होता है। 60 लिखना जरूरी है, 180 जरूरी है, 90 के अलावा सब जरूरी है। और लास्ट वाले के लिए तो भाई 30 बचा था, तो वो हमारा 30 हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, पाई चार्ट बन जाएगा। ये तो मैंने तो एक तुक्के से बनाया है, आपको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाना है। आगे बढ़ जाए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। कितने क्वेश्चन और बचे हैं, 4 के बाद और भी हैं क्या, तो भी है, देखते चलिए भाई, देखते चलिए। 4th वाला क्वेश्चन का कहना क्या है वो देख लीजिए भाई। क्या है 4th वाले क्वेश्चन का कहना, ध्यान से देखिए। अब रीड करिए क्वेश्चन को कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science if the total marks obtained by the student were 540. Answer the following questions. भाई केवल इतना समझिए आप कि कोई स्टूडेंट है, उसने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आए हैं, उसके अलग अलग नंबर आए हैं। हमें मैथ्स में इस बार परसेंटेज में नहीं दे रखा, डिग्री में दे रखा है। तो मैथ्स में जो उसके आए हैं ना भाई, मैथ्स में जो उसके आए हैं वो 90 डिग्री तो बन रहा है मैथमेटिक्स का, 55 डिग्री बन रहा है इंग्लिश का, 80 डिग्री बन रहा है हमारे साइंस का, 65 डिग्री बन रहा है हमारे एसएस का,
और हिंदी का बन रहा है हमारे 70 डिग्री, हिंदी का बन रहा है हमारा 70 डिग्री। ये हमें पाई चार्ट हमें दे रखा, जो जो दे रखा, अच्छा हिंट भी दे रखी है, कुछ बोल रखा है 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 360 फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। आप ना फालतू दिमाग ही नहीं लगाओ, जो हिंट के बिना भी हम कर पाएंगे, अगर हमने हमारी बातें सभी सीख रखी हैं बिना हिंट के भी हम कर पाएंगे। देखिए भाई क्या है इनका कहना, क्या है इनका कहना वो सुनते जाइए। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कि किस सब्जेक्ट में 105 नंबर आए हैं, किस सब्जेक्ट में 105 नंबर आए हैं। भाई यहाँ तो डिग्री में दे रखा है, यहाँ तो डिग्री में दे रखा है, हम कैसे समझेंगे कि 105 नंबर आए हैं। देखते जाइए कैसे आए। सर हमारे पास डिग्री वाली वैल्यू तो है, और सर क्या दे रखा है, और साथ में हमें ये भी पता है कि जो टोटल नंबर है वो है 540। टोटल नंबर कितने हैं 540। मतलब आप ये समझिए कि 5 मतलब आपके मैथमेटिक्स के टोटल नंबर, इंग्लिश के, एसएस के, साइंस के, हिंदी के, इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 540। टोटल कितना आएगा मेरे भाई 540 आएगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं। ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए भाई। 540 क्या है, 540 क्या है, एक बात बताना, एक सोच का जवाब देना। आए कितनी है 105, ऐसा ही बोला है ना, आए कितने 105, कितने में से आए होंगे, तो आप बोलेंगे सर 540 में से आए होंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा, कैसे क्वेश्चन करेंगे वो सुनिएगा कि 105 नंबर आए हैं। मैंने बोला है कि ये बात इनकम्प्लीट है, मैथ में कभी नहीं बोलना कि 105 आए, कितने में से आए हैं 540 में से, 540 में से। बिल्कुल ठीक है सर अगर मुझे इसे परसेंटेज में बदलना होता तो मैं इंटू 100 का कर देता, लेकिन मुझे इसे डिग्री में बदलना है तो इंटू कर दूंगा मैं 360 का। इंटू करना है, सॉरी चेंज करना है डिग्री में तो इंटू कर दूंगा मैं 360 का। चेंज करना है डिग्री में तो इंटू कर दूंगा 360 का। ये बात भी ठीक है सर डिग्री में चेंज होने पर हमें यहाँ दे रखा होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर डिग्री कुछ ना कुछ आना चाहिए, डिग्री यहाँ पर कुछ ना कुछ आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ठीक है सर सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 होता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 इधर पहुँचा 15, 3 5 जा 15, 35 2 जा आ गया सर 70 डिग्री, 35 2 जा आ गया 70 डिग्री। इस पाई चार्ट में कहीं 70 डिग्री दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख रहा है, हिंदी पर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? हिंदी पर। इसका मतलब यही तो हुआ कि हमारे इसका आंसर भी हमारा 70 डिग्री आ रहा है, इसका डिग्री भी 70 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 105 जो नंबर हैं वो हमारे हिंदी में आए होंगे। 105 जो नंबर हैं वो हमारे किस में आए होंगे? हिंदी में आए होंगे। 105 हमारे किस में आए होंगे मेरे भाई? हिंदी में आए होंगे। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? हिंदी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है क्या भाई? बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, हाउ मैनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? कि मैथमेटिक्स में जो नंबर आए हैं, और हिंदी में जो नंबर आए हैं, तो हमसे ये पूछा है कि हिंदी से कितने ज़्यादा आए हैं मैथमेटिक्स में, हिंदी से कितने ज़्यादा आए हैं मैथमेटिक्स में। तो बारी बारी से देख लेते हैं, भाई, बारी बारी से देख लेते हैं। हमारे पास सर डिग्री है, हमारे पास क्या है? डिग्री है। तो मुझे बताओ भाई, जैसे परसेंटेज होता था तो हम कैसे निकालते थे कि 30% ऑफ करके निकाल लेते थे, टोटल लिखते थे। यहाँ पर डिग्री दे रखा है, हमें किसका डिग्री दे रखा है? हमें दे रखा है, हमें 540 है। हमारे पास टोटल कितना है? 540 है, माफ़ करिएगा 540 है। 540 का हमें क्या निकालना है? हिंदी का अलग अलग निकालना है। पहले मैथ्स का निकाल लेते हैं, फिर हिंदी का निकाल लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, मैंने मैथ्स से लिख दिया, मैथमेटिक्स में नहीं लिख रहा, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स। सर मैथ्स में 90 डिग्री दिया है, यहाँ मैथ्स में यहाँ कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 90 डिग्री।
मैं बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री ठीक है क्या, 90 डिग्री ठीक है क्या? सर 90 डिग्री अकेला ठीक नहीं है, टोटल कितना है 360, टोटल कितना है 360, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से सुनिए, 90 डिग्री सर मार्क्स आए हैं, हमें पता ही नहीं है ना कितने मार्क्स आए हैं, तो सर 90 डिग्री आए हैं, बोलूँगा 90 डिग्री अकेला ठीक है कि नहीं सर? टोटल कितना है 360, टोटल 360 डिग्री टोटल है, 360 डिग्री टोटल है। अरे नंबर तो टोटल 540 हैं, वो ठीक है, कितने नंबर आए ये तो पता ही करना है ना, ये तो पता ही करना है। तो सर डिग्री में तो पता है हमें कि 90 डिग्री आए हैं, ठीक है। कितने में से आए सर? टोटल तो 360 होता है, डिग्री में टोटल तो कितना होता है 360। सर परसेंटेज में लगाना, परसेंटेज में बदलना होता इंटू 100 का कर देते, डिग्री में बदलना होता 360 का कर देते। यहाँ बदलना किस में है, यहाँ बदलना किस में है? तो आप यहाँ पर मेरे की पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। अभी तक जब मैंने आपसे बोला कि बेटा परसेंट में बदलना है तो आप 100 का इंटू करो, डिग्री में बदलना है तो आपको 360 का इंटू करना है। तो आप मेरी की पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। परसेंटेज अपने आप में कंप्लीट होता है इसलिए 100 का इंटू किया था, डिग्री अपने आप में कंप्लीट 360 होता है इसलिए 360 का इंटू किया था। इसका मतलब हमें ये सीखना है, हमें ये समझना है कि इंटू फिक्स नहीं है कि 100 का होगा या 360 का होगा, इंटू टोटल का होता है। इंटू किसका होता है? टोटल का। चूंकि सिंस परसेंटेज में टोटल होता ही 100 है इसलिए परसेंटेज में हमेशा इंटू 100 का करते हैं। इंटू किसका होता है? 100 कंप्लीट का। इंटू किसका होता है? कंप्लीट का। क्योंकि परसेंटेज होता ही अपने आप में कंप्लीट 100 है इसलिए मैंने आपको रटने के लिए बोल दिया कि परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा 100 का इंटू करो। डिग्री सर्कल में होता ही कंप्लीट 360 है तो मैंने आपको रटने के लिए बोल दिया कि बेटा हमेशा डिग्री लगाने के लिए 360 का इंटू करो। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई ना तो आपको परसेंट लगाना है ना आपको डिग्री लगाना है, यहाँ तो आपको मार्क्स चाहिए कि नंबर कितने हैं। तो मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज लगाने के लिए टोटल परसेंट 100 का इंटू करते थे, डिग्री लगाने के लिए टोटल डिग्री 360 का इंटू करते थे। तो यहाँ पर मार्क्स निकालने के लिए टोटल मार्क्स 540 है तो 540 का इंटू करोगे, टोटल 5 मार्क्स 540 का इंटू करोगे। बोलो हाँ या ना? टोटल का इंटू करते हैं। अगर यहाँ पर 600 होता तो 600 का इंटू करते, 700 करते। तुम तो ये देखो, अगर यहाँ डिग्री लिख रहा है सर टोटल डिग्री कितनी होती है 360 इंटू कर देते थे। यहाँ पर परसेंटेज लिखा है सर टोटल परसेंट कितना होता है 100 तो 100 का इंटू कर देते थे। यहाँ पर मार्क्स लिखा है तो टोटल मार्क्स कितने हैं 540 हैं तो 540 का इंटू कर देंगे। सर 0 से 0 कट जाएगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 इधर पहुंचा 2 5 जा 10, ये 45 है ये 3 है। 45 का 3 से इंटू करोगे भाई 135 आएगा, 135 आएगा। मतलब मैथ्स में कितने नंबर आए हैं 135 आए। मैथ्स में कितने नंबर आए 135 आए। काट तो आप कैसे भी सकते हैं। अब भाई आप किस में मार्क्स निकालोगे? मार्क्स किस में निकालोगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी। हमसे जो पूछा मैथ्स में कितने ज़्यादा आए हैं, मैथ्स में कितने ज़्यादा हैं, तो अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर देख देंगे कि मैथ में कितने ज़्यादा आए हैं। तो भाई मुझे बताओ हिंदी में आए कितने हैं? सर 70 डिग्री दिया है। मैथ्स में कितना दिया है 70 डिग्री। कितने में से 70 डिग्री हुआ होगा? तो सर टोटल 360 में से हुआ होगा, टोटल 360 में से हुआ होगा। बोलो हाँ या ना? और अच्छा इधर इंटू किसका करोगे 540 का, इंटू किसका करोगे 540 का। 0 का 0, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 1 जा 2 और ये बेटा 35 टाइम में ये कट जाएगा। 35 का 3 से इंटू करोगे, 35 का 3 से इंटू करोगे तो इसका आ जाएगा यहाँ 105। मुझे बताओ भाई मैथ्स में 135 नंबर 135 आए, हिंदी में 105 आए, हिंदी में 105 आए। हमसे जो पूछा था कितने ज़्यादा आए, हमसे क्या पूछा था कितने ज़्यादा आए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई 135 में से 105 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, 30 मार्क्स। आंसर क्या हो जाएगा 30, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे 30 नंबर ज़्यादा है। हमसे यही तो पूछा था कि कितने नंबर ज़्यादा है, तो 30 नंबर ज़्यादा है। आगे बढ़ जाएँ क्या? आगे बढ़ जाएँ क्या भाई? आगे बढ़ जाएँ क्या? वही क्वेश्चन चल रहा है क्या? ठीक है भाई। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट साइंस एंड हिंदी। भाई सुनिए, इस क्वेश्चन को ना आपको करना चाहिए।
मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, आपसे केवल इतनी बात पूछ रहा हूँ। अभी हमने इससे क्या पूछा था, मैथ्स में और हिंदी में पूछा था कि कितने ज़्यादा हैं, मैथ्स में और हिंदी में पूछा था। अब हमसे ये पूछा है कि सोशल साइंस में और मैथ्स में जितने आए हैं वो, और साइंस में और हिंदी में जितने आए हैं, तो मतलब पहले मैथ्स और एसएस का जोड़ना है। तुम तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो भाई, पहले मैथ्स और साइंस का, मैथ्स और, माफ़ कीजिएगा, पहले क्या लिख रहा है भाई, एसएस का और मैथ्स का, एसएस का और मैथ्स का। तो सेंट्रल एंगल ऐड कर लेते हैं, सेंट्रल एंगल सम ऑफ, समझा रहा हूँ क्या है, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एसएस एंड मैथ्स, एसएस एंड मैथ्स। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने ये बोला है, इन्होंने ये बोला है कि मैथ्स में जो आ रहे हैं और एसएस में जो आ रहे हैं, मैथ्स में जो आ रहे हैं और एसएस में आ रहे हैं, इन कुछ टोटल तो आ रहे होंगे। फिर आपको बताना है कि ये कितने ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं मेरे भाई, साइंस और हिंदी से। फिर आपको साइंस का और हिंदी का अलग देखना है और फिर बताना है कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है हमारा ये वाला। तो भाई पहले सेंट्रल एंगल को ही ऐड कर लेते हैं, सेंट्रल एंगल को ही ऐड कर लेते हैं ना, कितना है। तो भाई सेंट्रल एंगल हमारा कितना है, एसएस का कितना है, एसएस का कितना है 65, एसएस का कितना है 65 प्लस मैथ्स का कितना है 90, मैथ्स का कितना है 90। भाई इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 155, 155 डिग्री हो रहा है। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल ठीक है। अब भाई हम देख लेते हैं सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस का और हिंदी का, साइंस का और हिंदी का, साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी। सर साइंस में है 80 और हिंदी में है 70। सर जोड़ने पर हो रहा है 150, जोड़ने पर हो रहा है 150, जोड़ने पर हो रहा है 150। सर डिग्री में डिफरेंस देखें तो 5 का आ रहा है डिग्री में। पहले तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे वाला मैं यहीं करवा रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे करना है, मैं नहीं चाहता पेज पलटूंगा, पेज पलटूंगा तो क्वेश्चन अड़े आएगा। तो आप पहले इतना कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, भले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आगे देखिए सर, यहाँ तक तो आ गए। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंस, वो सेम ही चल रहा है, उसी के आगे कर रहा हूँ मैं। डिफरेंस देखेंगे भाई, आप क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे आप किस किस में। तो हमारे 155 में से 150 माइनस कर दो। अभी दोनों का सेंट्रल एंगल था ना, उन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 5 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का आएगा, 5 डिग्री का आएगा। लेकिन उन्होंने तो हमसे मार्क्स का पूछा था ना, कितनी मार्क्स का डिफरेंस है। ये तो हम डिग्री में बता रहे हैं कि डिग्री तो 5 डिग्री का है। डिग्री किसका है, 5 डिग्री का है। तो भाई इसी को जब हम ये तो डिग्री में आंसर था, ये तो डिग्री में आंसर था। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंस। अब हम डिग्री को ही बदलेंगे किसमें भाई, डिफरेंस डिग्री को ही किसमें बदलेंगे, मार्क्स में। तो ये 5 डिग्री का है। 5 अकेला आंसर होगा कि सर, अकेला तो नहीं होगा, अकेला आंसर होगा कि नहीं। 5 कितने में से अंतर है, तो सर टोटल तो 360 है। टोटल कितना है, 360। जो 5 का अंतर है वो टोटल कितना है, 360। सर यहाँ डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस किसका, मार्क्स का। डिफरेंस किसका, मार्क्स का। तो सर परसेंटेज लगाते थे 100 का इंटू, डिग्री लगाते थे 360 का इंटू, या मार्क्स का डिफरेंस पता करना। मार्क्स तो टोटल 540 है, मार्क्स तो टोटल 540 है। 0 से 0, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। भाई ये कितना है हमारा, 2 था। तो भाई ये ऊपर कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और नीचे कितना हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करोगे तो 7.5 आएगा। 2 7 जा 14, 1/2 का 1/2, मतलब 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर, 7.5 नंबर का डिफरेंस रहेगा इन दोनों के मार्क्स में, इन दोनों के मार्क्स में। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो भाई। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं। देखिए भाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। आप बहुत आसान है, इस वाले क्वेश्चन को कोशिश करूंगा मैं न कराऊं, क्योंकि मैं मोटे तौर पर भाई समझा रहा हूँ। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के हमने क्वेश्चन कई सारे कर लिए हैं।
पहली बात ये है कि अभी हमने लोगों से कलर के बारे में पूछा था, म्यूज़िक के बारे में पूछा था, हमने कई सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा था कि आपको सीज़न के बारे में पूछा था क्या अच्छा लगता है। अब हमारे सामने क्या है भाई, हमारे सामने लोग हैं ना, वो भाषा बोलने वाले, एक किसी हॉस्टल में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो बोल रहे हैं हिंदी 40 लोग बोलते हैं, इंग्लिश 12 बोलते हैं, मराठी 9 बोलते हैं, तमिल 7 बोलते हैं, बंगाली 4 बोलते हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं 72। टोटल बच्चे कितने हैं 72। इसे पाई चार्ट में दिखाना है। इसे किस में दिखाना है? पाई चार्ट में दिखाना है। भाई पाई चार्ट में दिखाने के लिए, पाई चार्ट में दिखाने के लिए सेंट्रल एंगल निकालना जरूरी है। सेंट्रल एंगल निकालना जरूरी है। सेंट्रल एंगल निकालना जरूरी है भाई। सेंट्रल एंगल किसका? सभी का। सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, हिंदी का निकालोगे। सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं सर? 40। हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं? 40। लेकिन 40 अकेला बोलना ठीक है क्या सर? अकेला बोलना ठीक नहीं है, टोटल तो आएगा। टोटल 72 है, टोटल तो सर नीचे आएगा। सर सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं मतलब डिग्री लगा रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं मतलब डिग्री निकाल रहे हैं, सॉरी डिग्री लगा रहे हैं। और सर डिग्री लगाने के लिए तो इंटू 360 का करेंगे, इंटू 360 का करेंगे। मैं सीधे काट रहा हूँ भाई, आप टुकड़ों में काट लेंगे तब भी यही आएगा। 72 1 72, 72 5 जा होता है 360, और 45 जा होगा 200, मतलब 200 डिग्री तो आ गया भाई किसके हिस्से में? हिंदी के हिस्से में। कितने किसके हिस्से में आ गए? हिंदी के हिस्से में। ठीक इसी तरीके से भाई आपने सेंट्रल एंगल निकालोगे, सेंट्रल एंगल निकालोगे आप किसका? ऑफ इंग्लिश का। किसका निकालोगे भाई? इंग्लिश का निकालोगे। सर इंग्लिश कितने लोग बोल पा रहे हैं? 12 बोल पा रहे हैं। कितने में से? 72 में से। कितने में से? 72 में से। ये कितना है? 360 है भाई। ये 5 बार में कट जाएगा, ये बता दिया। 12 का 5 से इंटू करोगे 60 डिग्री आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये सेंट्रल एंगल अब किसका निकालोगे आप तो को तो पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। अब निकालेंगे सर मराठी का। किसका निकालेंगे? मराठी का। मराठी कितने लोग हैं? 9 हैं। कितने में से हैं? 72 में से हैं। यहाँ तो 360 का इंटू करोगे सर, ये 5 टाइम में कटेगा और ये आ जाएगा 45 डिग्री। इसी तरीके से भाई आप करेंगे मराठी के बाद तमिल का, मराठी के बाद तमिल का, और तमिल का कितना है भाई? 7 है, और ये 72 है। ये 5 टाइम में कट जाएगा 360, तो ये आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। और बंगाली का और देख लीजिए भाई, बंगाली का और देख लीजिए, पूरा आप लिख लीजिएगा। बंगाली सर 4 है, और इधर 72 है, इंटू 360 का है, ये 5 टाइम में कट जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। सर सभी का निकालने के बाद अब हमें इस सर्कल में इसमें ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा जो 200 डिग्री आएगा वो लगभग आ जाएगा इतना, तो 200 हो जाएगा ये हिंदी का। किसका हो जाएगा? हिंदी का, हिंदी का। फिर 60 डिग्री अकेला भाई कौन सा? 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम बता, ये 200 लिखना है यहाँ पर, और ये 60 डिग्री भाई किसका हो जाएगा? हमारे इंग्लिश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लिश का। 45 डिग्री, 45 डिग्री एक अनुमान से ही कर रहा हूँ भाई, ऐसा थोड़ी ना है एग्जैक्ट सही होगा। तो जो 45 डिग्री है वो है हमारे मराठी का, मराठी का। और इसी तरीके से जो 35 और 20 डिग्री, ये मान लीजिए 20 है, और ये 20 किसका है? हमारे 20 किसका है मेरे भाई? बंगाली का है। और यहाँ पर जो 35 है, 35 है वो है मेरे भाई तमिल का। ये आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कर लेंगे। वो 35 हमारा भाई किसका है? तमिल का है। किसका है? तमिल का है। किसका है? तमिल का है। ये इस तरीके से आप तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से करेंगे, सही अच्छी तरीके से हो ही जाएगा। अब एक बात और सुन लीजिए छोटी सी, कि आपको ना इसमें 200 डिग्री बनाने में आएगा, क्योंकि प्रोट्रैक्टर जो होता है ना वो 180 तक होता है, और 180 यहाँ तक हो जाता है। अरे जो 200 आया था ना इसका, एक बार समझ लीजिए, केवल इसी को बनाने में परेशानी आ सकती है कि सर हम इसका 180 तो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन 200 कैसे बताएंगे? तो मैं बोलूँगा कि 180 हाफ तो हो ही गया, हाफ तो हो ही गया। अब आप अपने प्रोट्रैक्टर को, अब आप अपने जो प्रोट्रैक्टर की स्केल होती है ना भाई, प्रोट्रैक्टर की इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से इधर ढक लेंगे और 20 डिग्री और ले लेंगे, 20 डिग्री और ले लेंगे, तो 180 तो ये था ही, 20 और आ जाएगा तो ये 200 टोटल हो जाएगा। इस तरीके से आप इस 200 डिग्री तक पहुंचेंगे। जो आपको परेशानी आने वाली है वो मैंने आपको यहीं बता दी है, जो आपको परेशानी आने वाली है वो मैंने आपको यहीं बता दी है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।